काली हवेली की आखिरी रात। बरसों पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से थोड़ा दूर, खेतों और सूखे तालाबों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उस तरफ कोई जाने से कतराता, और रात में तो उस रास्ते से गुजरना मौत को दावत देने जैसा माना जाता था। कहते थे कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। इस कहानी का नायक अमित था। अमित एक यूट्यूब चैनल के लिए डरावनी और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाता था। उसे भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय कर लिया कि वहीं जाकर वीडियो बनाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका। बेटा, वहां मत जाना, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अमित हंस पड़ा। बाबा, ये सब कहानियां हैं। आज तक किसी ने सच नहीं देखा। अमित अपने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल के साथ शाम होते होते हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंच रहा था, हवा अजीब तरह से ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। आसमान में बादल घिर आए थे और सूरज डूबते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। काली हवेली सामने खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़े दरवाजे और दीवारों पर काले निशान, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। अमित ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये है काली हवेली। लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन मुझे तो बस एक पुरानी इमारत दिख रही है। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अमित चौंक गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर अजीब सी गंध थी, सीलन, धुएं और सड़े हुए मांस जैसी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर पुराने पैरों के निशान थे, लेकिन वो किसी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई है, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ ही न हो। एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरें दिखीं। तस्वीरों में एक ही परिवार था, पिता और एक छोटी बच्ची। बच्ची की आंखें अजीब थीं, जैसे वो तस्वीर से बाहर देखकर अमित को घूर रही हो। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई। अमित घबरा गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने झट से मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे अपना ही अक्स नहीं दिखा। हवेली के अंदर अब चीजें बदलने लगी थी। दीवारों से पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। हर कमरे से रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अमित भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुल रहा था। तभी उसे एक कमरा दिखा, जहां जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली में जो भी आएगा, वो हमारी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। हम जिंदा जले थे और अब किसी और के शरीर में जीना चाहते हैं। अमित की सांस रुकने लगी। उसी पल सामने एक औरत दिखाई दी, जली हुई, बिना आंखों के, मगर मुस्कुराती हुई। हमें आजादी चाहिए, उसने कहा, और वो आजादी तुम हमें दोगे। चारों तरफ से साये निकलने लगे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का चेहरा नहीं।
वो सब अमित की तरफ बढ़ रहे थे। अमित चिल्लाया और जोर से भागा। किसी तरह उसे एक टूटी खिड़की दिखी। उसने छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे खेत के पास पड़ा पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी, मगर वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा, इसने कुछ ऐसा देखा है जिसे इसका दिमाग सह नहीं पाया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। रात को अमित बिस्तर पर बैठकर मुस्कुराने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, अब काली हवेली खाली नहीं है। अब हम बाहर आ चुके हैं। अगली सुबह अमित गायब था और काली हवेली के अंदर एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में अमित भी खड़ा था, बिना आंखों के और मुस्कुराते हुए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते।